हाय एवरीवन। आज हम लोग इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर का सेकेंड यूनिट का थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं। इसमें हम लोग गियर पंप के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वेन पंप के बारे में देख लिया था, वहाँ पर उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम लोग यहाँ पर गियर पंप के बारे में देखते हैं। गियर पंप भी एक तरह का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। यहाँ पर दो गियर आपस में मेश होते हैं, टू गियर आपस में मेश होते हैं और दोनों रिवॉल्व करते रहते हैं। वन गियर जो होता है वो ड्राइविंग गियर होता है, यहाँ पर ऑलरेडी आपको इमेज में दिख रहा होगा। और वन गियर जो होता है वो ड्रिवन गियर होता है। मतलब एक गियर जो होता है उसका शाफ्ट कनेक्टेड होता है मोटर से, बिकॉज यहाँ पर पंप है तो कहीं ना कहीं वो मोटर से कनेक्टेड होगा, तभी हमें वहाँ पर एनर्जी मिल पाएगा, तभी वहाँ पर हाइड्रोलिक एनर्जी मिल पाएगा। बिकॉज ये पंप है तो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर दो गियर आपको दिख रहा है ऑलरेडी इमेज में। टू गियर्स हैं, इसमें से वन जो होता है ड्राइविंग गियर होता है और सेकंड जो होता है वो ड्रिवन गियर होता है। और ये जो पंप होता है यहाँ पर हाई प्रेशर पर ये वर्क करता है। मतलब यहाँ पर जो भी फ्लूइड बाहर सप्लाई किया जाता है वो हाई प्रेशर पर होता है और ये हाईली विस्कस फ्लूइड को भी ये इजिली वर्क कर लेता है। बिकॉज वेन पंप में हमने देखा था ज़्यादा विस्कोसिटी होता है तो वो नहीं वर्क कर पाता है, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये यहाँ पर वैसा कोई इशू नहीं है, ये हाईली विस्कस फ्लूइड है तो वहाँ पर भी ये वर्क कर लेगा। यहाँ पर गियर जो होता है वो रोटेट्स होते रहता है, जिसके वजह से जो भी फ्लूइड्स होते हैं वो इनलेट पाइप से आउटलेट पाइप में डिलीवर होता है। वो कैसे होता है वो हम लोग इसका वर्किंग में देखेंगे, फिलहाल हम लोग कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। तो गियर के रोटेशन की वजह से यहाँ पर फ्लूइड्स जो होते हैं वो ट्रैप्ड होते हैं। जो भी वहाँ पर केसिंग और गियर के बीच में गैप है वो मैं आपको दिखाऊंगा वर्किंग जब डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आप लोग ऑलरेडी देख लिए हैं। इस साइड हमारा इनलेट पाइप है जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, यहाँ से फ्लूइड इन करेगा। जो भी ग्रीन कलर से है ये इनलेट साइड है, जो रेड कलर से है वो आउटलेट साइड है। तो यहाँ से फ्लूइड आउट करेगा। ये दो गियर्स, टू गियर्स आपको नजर आ रहे हैं। वन गियर जो है कनेक्टेड है और दोनों गियर आपको एक्सटर्नली एंगेज है, मतलब दोनों एक्सटर्नल गियर कनेक्टेड है। एक्सटर्नल गियर में आपको समझ में आता होगा बाहर बाहर से वो कनेक्टेड होते हैं और इंटरनल गियर में एनुलर होता है, रिंग होता है, उसके अंदर फिर गियर होता है। तो यहाँ पर जो भी गियर्स होते हैं वो एक्सटर्नली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। अब यहाँ पर होता क्या है, वर्किंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जब गियर रोटेट होता है, अब गियर यहाँ पर मान लीजिए कि हमने गियर में पावर सप्लाई किया, मानता हूँ ये वाला गियर जो है पावर सप्लाई किया गया है। यहाँ पर हमने मोटर से पावर सप्लाई किया तब यहाँ पर रोटेशन होगा। तो हमने ऑलरेडी जानते हैं हम लोग कि अगर एक्सटर्नली कनेक्टेड होता है तो एक गियर अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा गियर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो फर्स्ट गियर मान लीजिए कि ऐसे रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दूसरा गियर जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब जैसे ही वहाँ पर रोटेशन होगा तब क्या होगा, ये वाला तिथ जो है मान लीजिए यहाँ पर जो तिथ है वो आगे की तरफ बढ़ेगा और ये वाला इस साइड रोटेट करेगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ये वाला तीर जो है यहाँ पर जो तीर है वो इस साइड रोटेट होगा, इस साइड जाना चाहेगा वो जाएगा। तो उससे होता क्या है कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा एरिया एक्सपैंड होता है अचानक से, और ये वाला तिथ यहाँ से इधर जाएगा और ये वाला तिथ यहाँ से इधर जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेंशन होता है। वही बोल रहा है वॉल्यूम ऑन दिस साइड इंक्रीजेज एज गियर तिथ अनमेश। जैसे ही गियर तिथ अनमेश होगा, यहाँ पर पहले मेश था, जैसे ही अनमेश होगा धीरे धीरे यहाँ पर जो दोनों तिथ के बीच में वॉल्यूम है वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा कैविटी क्रिएट होगा, सक्शन क्रिएट होगा, वहाँ पर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो इनलेट का फ्लूइड वहाँ पर है, उसको थोड़ा सा गैप मिलेगा, उसे थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो वहाँ पर इन कर जाएगा। स्टार्टिंग की बात हो रही है, इन कर जाएगा। जैसे ही इन करेगा तो क्या होगा, तिथ के बीच में और केसिंग के बीच में, ये केसिंग है, केसिंग और तिथ के बीच में देख रहे हैं आप गैप है जिसमें से ग्रीन ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, जिसमें से फ्लूइड फील है। उसी के थ्रू क्या होता है, फ्लूइड इनलेट के साइड से रोटेट होते हुए अंदर की तरफ, आउटलेट की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पर रोटेशन हो रहा है तो रोटेशनल एनर्जी फ्लूइड में ऐड होगा। और यहाँ पर क्या बेनिफिट होता है कि जैसे ही फ्लूइड आउटलेट पर पहुँचता है, मान लीजिए कि फ्लूइड यहाँ पर ट्रैप हुआ, यहाँ पर ट्रैप हुआ, यहाँ पर ट्रैप हुआ शुरू में, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया ये वाला तित, वो फ्लूइड भी उस जगह से आगे बढ़ता गया। लास्ट में क्या होगा, फ्लूइड मानते हैं कि आउटलेट पे पहुँच रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड गियर एक दूसरे से फिर मेश होना शुरू होता है। आपको कैसा दिख रहा होगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये गियर है, ऐसे करके गियर तित है। अब लास्ट में क्या होगा, ये ऐसे रोटेट हो रहा है इस साइड, और इस साइड जो गियर होगा मान लीजिए कि ऐसे है,
अब ये वाला इस साइड रोटेट हो रहा है, ये वाला इस साइड रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पर फिर से अब मेश होना शुरू होगा। ये वाला तीत इसके साथ मेश होगा और ये वाला गैप जो है वो यहाँ पर आएगा, ये वाला तीत इस साइड होगा। तो यहाँ पर जो भी फ्लूइड होगा वो धीरे से थोड़ा सा हल्का सा वो प्रेशराइज्ड फॉर्म में आएगा, बिकॉज वहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू होगा। जैसे ही डिक्रीज होगा वहाँ पर जो भी लिक्विड है, जो भी वहाँ पर फ्लूइड लिक्विड था, वो क्या होगा, थोड़ा सा पम्प्ड होगा प्रेशराइज्ड फॉर्म में, वो आउटलेट के साइड से वो बाहर चला जाएगा। ये इसका वर्किंग था। एक बार फिर से समझ लेते हैं। इनलेट से फ्लूइड आया, जैसे ही गियर यहाँ पर हमने रोटेशन दिया फर्स्ट वाले गियर में, तो सेकंड वाला गियर मान लीजिए कि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगा। तो क्या होगा, जो भी यहाँ पर टिथ इंगेज था, मेश था, वो अनमेश होगा। अनमेश होगा तो उससे क्या होता है, यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस होता है और वो यहाँ पर फ्लूइड था वो इन करने लगेगा और तिथ के बीच में यहाँ पर आ जाएगा। जैसे जैसे वो केसिंग की तरफ आएगा वो बीच में ट्रैप्ड हो जाता है, दोनों तिथ के बीच में और केसिंग के बीच में जो फ्लूइड है वो ट्रैप्ड हो जाता है और वहीं पर वो कैरी होता चला जाता है और वहाँ पर रोटेट भी करते रहता है, जिससे जिससे कि फ्लूइड को वहाँ पर एनर्जी भी सप्लाई हो जाता है। और जब आउटलेट पे पहुँचता है तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वॉल्यूम इन दिस साइड डिक्रीजेज एज गियर तिथ मेश। यहाँ पर गियर तिथ आपस में मेश होता है, मेश होने की वजह से वो आपस में वहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज होना शुरू होता है, जिसकी वजह से जो अपना लिक्विड था वो पम्प्ड होकर बाहर की तरफ निकल जाता है प्रेशर हाई प्रेशर के साथ। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग था। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एनिमेशन के फॉर्म में देख लेते हैं। ये जो सिंबल दिखाया गया है वो गियर का, वो यहाँ पर पंप का सिंबल है। जैसे भी हम लोग सर्किट में पढ़ेंगे वहाँ पर इसी टाइप का सिंबल हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर एनिमेशन के फॉर्म में देख लीजिए, यहाँ पर इनलेट के साइड से आपको बबल्स के फॉर्म में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर लिक्विड इन कर रहा है और वो कैसे यहाँ पर अनमेश हो रहा है। यहाँ पर तिथ आप देख रहे होंगे, नंबर ऑफ तिथ बारी बारी से क्या हो रहा है, 1 बाई 1 अनमेश हो रहा है और उसी के बीच में फिर धीरे धीरे वहाँ पर फ्लूइड इन कर रहा है, लिक्विड इन कर रहा है और फिर वो केसिंग के और तिथ के बीच में दोनों साइड तरफ होता है। केसिंग और तिथ के बीच में यहाँ पर वो ट्रैप्ड हो जा रहा है, ट्रैप्ड होने के बाद वो कैरी हो रहा है यहाँ पर तिथ और केसिंग के बीच में और कैरी होकर फिर आउटलेट की तरफ जा रहा है और आउटलेट की तरफ जाकर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम उसका डिक्रीज होते हुए फिर बाहर की तरफ वो निकल रहा है। इसी की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर हमें एनर्जी मिलता है, जो भी फ्लूइड मिलते हैं वो हाई प्रेशर मिलते हैं। यहाँ तक आप आई थिंक समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्या होता है। वर्किंग और प्रिंसिपल तो हम लोग समझ लिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं। जो तिथ है, तिथ के बीच में भी क्लियरेंस नहीं के बराबर होता है और यहाँ पर जो दिख रहा है ये फ्लूइड यहाँ पर मेश जो हो रहा है, जो तिथ यहाँ पर गियर तिथ वो जो मेश हो रहा है वहाँ पर कोई भी गैप नहीं होता है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि वो जो तिथ है वहाँ पर भी फ्लूइड वापस आ सकता है इनलेट का साइड, तो वहाँ पर वैसा गैप ही नहीं रहता है। वो जैसे ही वहाँ पर मेशिंग शुरू होता है, जो भी वहाँ पर लिक्विड था वो बाहर की तरफ आउटलेट की तरफ ही जाएगा, बिकॉज जाहिर सी बात है जहाँ पर गैप नहीं है लिक्विड वहाँ जाने के बजाय जहाँ पर जा सकता है वहाँ पर ही फ्लो होगा, तो इसलिए वो आउटलेट पाइप की तरफ फ्लो हो जाता है। अब लीकेज को बढ़ा प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, जो भी गैप गैप क्लियरेंस है वो काफ़ी कम रखा जाता है, 10 माइक्रोमीटर से भी कम रखा जाता है। तो क्लियरेंस कहाँ कहाँ हो सकता है, एक तो क्लियरेंस हो सकता है आपको तिथ और हाउसिंग के बीच। जो भी तिथ है यहाँ पर जो गियर है, जो भी तिथ है और हाउसिंग है जो भी वहाँ पर हो सकता है, मतलब जो यहाँ पर आपको तिथ यहाँ पर रोटेट हो रहा है और जो यहाँ पर केसिंग है वहाँ पर जो क्लियरेंस होता है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, 10 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। और एक हो सकता है जो तिथ है और तिथ प्लेट है, तिथ का जो फेस है और इस साइड जो यहाँ पर इस साइड जो प्लेट होगा, इस साइड जो तिथ के बाहर में होगा, आप लोग इमेजिन कीजिए, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मतलब उसको कवर कर दे रहा हूँ, तो वहाँ पर भी जो गैप होगा वो काफ़ी कम होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए, ताकि फ्लूइड वहाँ पर लीकेज ना हो। तो लीकेज को कम करने के लिए क्लियरेंस जो होना चाहिए टीथ और केसिंग के बीच में और टीथ के फेस और प्लेट के बीच में, जो टीथ के साइड में होगा वहाँ पर लीकेज प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पर भी क्लियरेंस नहीं के बराबर होना चाहिए और काफ़ी नेग्लिजिबल होना चाहिए। अब जो यहाँ पर अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टिथ्स पर, फिर गियर का स्पीड पे भी डिपेंड करता है, कितना गियर का स्पीड है, इन सब चीज़ों पर यहाँ पर अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज डिपेंड करता है। तो आगे हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें जो भी मैंने बताया उसको पॉइंट वाइज हम लोग थ्योरी के फॉर्म में देख लेते हैं, जिससे कि आप नोट्स भी बना सकते हैं। जो भी चीज़ हमने डिस्कस की ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ होगा। इट हैज़ 2 मेज्ड गियर रिवॉल्विंग अबाउट देयर रिस्पेक्टिव एक्सेस। यहाँ पर 2 मेज गियर होता है जो अपने अपने एक्सेस पे रिवॉल्व करते रहता है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि रिजिड डिजाइन गियर और हाउस अलाउ क्या करता है, वेरी हाई प्रेशर। ये मतलब इस गियर से हम लोग काफ़ी हाई प्रेशर यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं और हाईली विस्कस फ्लूइड भी यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं। हाईली विस्कस फ्लूइड पे भी ये वर्क करता है, यहाँ पर कोई इशू नहीं होता है। इन दिस पंप वन ऑफ द गियर इज कपल्ड विथ प्राइम मूवर, मतलब एक गियर जो होता है वो मोटर से कनेक्टेड होता है और दूसरा जो होता है
वो ड्रिवन मोटर से कनेक्टेड होता है, और दूसरा जो गियर होता है वो फर्स्ट गियर से मेश होता है, जिसके वजह से फर्स्ट वाले गियर को हम लोग ड्राइविंग गियर बोलेंगे और सेकंड वाले को ड्रिवन गियर बोलेंगे। सब तो आप ऑलरेडी जानते हैं, गियर में पढ़े होंगे फोर्थ सेमेस्टर में थ्योरी ऑफ मशीन में। द रोटेटिंग गियर कैरीज फ्लूइड फ्रॉम टैंक टू आउटलेट पाइप। रोटेटिंग गियर जो होता है वो कैरी करता है फ्लूइड को फ्रॉम टैंक से आउटलेट पाइप, मतलब इनलेट पाइप से आउटलेट पाइप पे वो कैरी करता है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, व्हेन द गियर रोटेट्स वॉल्यूम ऑफ द चेंबर एट इनलेट एक्सपैंड लीडिंग टू प्रेशर ड्रॉप। वही बोल रहा है कि जब गियर रोटेट करना स्टार्ट होता है तो इनलेट साइड जो होता है वो अनमेश होता है, उसके वजह से वॉल्यूम जो होता है वहाँ पर एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होने से प्रेशर वहाँ पर ड्रॉप होता है एटमॉस्फेरिक वैल्यू से, जिसके वजह से जब प्रेशर ड्रॉप होगा वहाँ पर तो वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा तो जो इनलेट साइड का जो वाटर था वो क्या होगा, वो पंप में इन करना शुरू हो जाएगा, पुश्ड हो जाएगा वहाँ पर उसके वजह से। द फ्लूइड इज ट्रैप्ड बिटवीन हाउसिंग एंड रोटेटिंग टीथ ऑफ गियर। वही जो बोल रहा है, टीथ के बीच में और हाउसिंग जो है मतलब केसिंग है उसके बीच में फ्लूइड ट्रैप्ड हो जाता है, जब बिकॉज वो रोटेट हो रहा है तो जो भी फ्लूइड्स वहाँ पर इनलेट के साइड आया था वो धीरे धीरे वो टीथ और केसिंग के बीच में ट्रैप्ड हो जाएगा। द डिस्चार्ज साइड ऑफ द पंप इज टुवर्ड्स द पोर्शन वेयर द गियर टीथ रन इनटू मेश and volume decreases between the meshing teeth. The discharge side of the pump is towards the portion where the gear teeth run into mesh. यहाँ पर गियर जो होता है वो मेश होना शुरू होता है, वहीं पर डिस्चार्ज साइड होता है, जिसके वजह से वॉल्यूम जो होता है डिस्चार्ज साइड पर वहाँ पर डिक्रीज होने लगता है, बिकॉज वहाँ पर टीथ का मेशिंग शुरू होता है, मेशिंग शुरू होता है तो जो भी लिक्विड्स टीथ के बीच में और केसिंग के बीच में ट्रैप्ड है वो धीरे धीरे कुछ अमाउंट जो होगा वो थोड़ा सा प्रेशराइज्ड फॉर्म में आएगा, वहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। The clearance between the gear teeth and housing and side plate, gear teeth and housing और gear teeth के बीच में clearance, और साइड प्लेट एंड गियर फेस के बीच में जो क्लियरेंस होता है वो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग लीकेज में। तो लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल लेता है, इसके वजह से वहाँ पर जो क्लियरेंस देता है वो 10 माइक्रोमीटर से भी कम हम लोग वहाँ पर देते हैं। द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड डिस्चार्ज इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ गियर टीथ। कितना नंबर ऑफ गियर टीथ है वहाँ पर इस पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड बिटवीन ईच पेयर ऑफ द टीथ, वहाँ पर कितना वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड बिटवीन ईच पेयर ऑफ टीथ के बीच में कितना वॉल्यूम वहाँ पर ट्रैप्ड है, एंड द स्पीड ऑफ द रोटर, और कितना क्या इस रोटर का स्पीड है उस पर भी वहाँ पर डिपेंड करता है। तो सिमिलर है जैसा कि हमने वेन में देखा था, वहाँ पर रोटर के स्पीड पे भी डिपेंड करता है और कितना वहाँ पर इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड किया उस पर डिपेंड करता था। तो सेम यहाँ पर नंबर ऑफ टीथ पर है, और फ्लूइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड बिटवीन ईच पेयर ऑफ द टीथ एंड स्पीड ऑफ द रोटेशन पर डिपेंड करेगा। अब इसका एडवांटेज हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या एडवांटेज यहाँ पर हो सकता है गियर टीथ का। तो गियर टीथ का सबसे पहला एडवांटेज है कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हाई प्रेशर हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, और हाईली विस्कस फ्लूइड पे भी ये काम करता है, तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। तो हाईली विस्कस फ्लूइड भी पे भी वर्क करेगा, हाई प्रेशर भी हमें मिलेगा, और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है तो यहाँ पर ये प्राइमिंग भी इसका करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी ये प्राइम्ड होता है। और यहाँ पर चीपर और सिंपलर भी होता है, चीपर भी है और सिंपलर भी है, और इसका जो वर्किंग है वो काफ़ी ईजी होता है, मतलब मेंटेनेंस भी ईजी है, वर्किंग भी ईजी है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा हाई प्रेशर पे वर्क करता है, यहाँ पर आप और ऐड भी कर सकते हैं अपने तरफ से, हाईली विस्कस फ्लूइड यहाँ पर वर्क कर सकता है। प्राइमिंग का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्राइमिंग क्या होता है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब पढ़ाया था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, वहाँ पर बताया था। चिपर एंड सिंपलर होता है, और इसका मेंटेनेंस भी आसान होता है और इजी टू यूज़ होता है, काफ़ी इजी होता है। गियर है, इसको डायरेक्टली हम लोग मोटर से कनेक्टेड कर देंगे, हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। अब डिसएडवांटेज इसका देख लेते हैं कि क्या इसका डिसएडवांटेज है। यहाँ पर गियर रोटेट हो रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वियर होने का चांसेस है, और दो गियर आपस में मेश हो रहा है, अनमेश हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको नॉइज भी सुनने को मिल सकता है। तो वही इसका डिसएडवांटेज है। नॉट इजी टू रिपेयर आफ्टर वियर, मतलब वियर हो जाएगा तो गियर को रिपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ईजी नहीं है इसको रिपेयर करना। और सेकेंड है हम लोग देख रहे हैं लार्ज नॉइज है यहाँ पर, बिकॉज दो गियर है आपस में मेश हो रहा है, अनमेश हो रहा है, तो यहाँ पर नॉइज काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो गियर पंप हम लोगों ने देख लिया है, जिससे कि हमारा सेकंड पंप कैटेगरी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जी रोटर पंप देख लेंगे। जी रोटर पंप भी एक तरह का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, तो वो हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड गियर पंप कंप्लीट हो गया है, सेकंड पंप कंप्लीट हो गया है। तो इसका जो भी नोट्स मैं यहाँ पर लेक्चर ले रहा हूँ उसका पीडीएफ नोट्स आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप चाहें तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा इंस्टा मोजो करके एक लिंक होगा, वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से वो एक पेमेंट लिंक पर ले जाएगा, वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद फिर वापस उसी लिंक पर आ जाइएगा, वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन देगा, बिकॉज कुछ स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि वो डाउनलोड नहीं हुआ है, वो डाउनलोड पर फिर जाना पड़ता है, ऑटोमेटिक वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दे देता है। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे वो वहाँ पर डाउनलोड हो जाता है। जैसे आप पेमेंट ऑलरेडी करते होंगे, रेलवे टिकट काटते होंगे, तो पहले पेमेंट वाले साइट पर ले जाता है, पेमेंट करने के बाद फिर आपका ऑटोमेटिक उस साइट पे आपको वापस चला जाना पड़ता है, तो वापस जाने से आप वहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पर आप देख लिया हम लोगों ने, जो भी डाउट होगा
वीडियो से रिलेटेड आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल भी अपना बना हुआ है, टेलीग्राम पर भी अपना चैनल बना हुआ है, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और फेसबुक पेज पर भी अपना पेज बना हुआ है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो कैसा लगा एक बार वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।